अपने रहबर के लिए इंशाल्लाह जो आवाज़ हमारी ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की ज़मीन तक मजबूत करता है, मजलूम और कमज़ोर और दलित की आवाज़ को मजबूत करता है। संभल नगर पालिका नज़ीर है कि 7 बार के विधायक को संभल की आवाम ने दरकिनार कर दिया। 22,500 से वहाँ के एमपी साहब के कैंडिडेट को हराकर समाजवादी जो जिम्मेदार वहाँ से वोट लेते हैं, पूरा डेलीगेशन गया सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उन्हें जब ये लगा कि एमआईएम के लोग एमआईएम का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार हम पहुंच गए, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी कायली मिटाने के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। कुछ नहीं, घड़ी चल रही हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ वारिस जो कुंदरकी से प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय के आगे। जो बहुत सारी जिम्मेदारी आज यहाँ पर शौकत अली आए थे और उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बहुत सारे लोगों को दी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं संभल से चेयरमैन प्रतीक चौधरी मुशीर साहब, जो सारा संभल का निज़ाम देखते हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, इसको लेकर क्या तैयारियां आपकी किस तरह से, क्योंकि न सरकार आने का चुनाव है न सरकार जाने का, 2.5 साल के लिए चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है एमआईएम पार्टी जो है संभल में कुछ वो कुंदरकी में कुछ कर पाएगी? इंशाल्लाह यकीन है अल्लाह की ज़ात पे और मजलिस के दीवानों पर यकीन है कि वो जुनून रखते हैं और अपनी मेहनत से एक तारीख़ कुंदरकी लिखने जा रही है। आज सदर मजलिस उत्तर प्रदेश जनाब शौकत साहब ने हम सब कार्यकर्ताओं, हम सब दीवानों को ये हुक्म दे दिया है, ये आदेश दे दिया है, ना खाना है 11 दिन, ना पीना है, सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस के लिए, अपने रहबर के लिए। इंशाल्लाह जो आवाज़ हमारी ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की ज़मीन तक मजबूत करता है, मजलूम और कमज़ोर और दलित की आवाज़ को मजबूत करता है। आज ये लाजिम है कुंदरकी की आवाम के ऊपर, जो तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करता है, आज उसकी आवाज़ को मजबूती देने का काम हाफिज़ वारिस को जिता के इंशाल्लाह कुंदरकी की आवाम करे। चौधरी साहब अपने संभल से हैं और संभल में एक गांव है बैजोई, जहां पर मुख्यालय भी है, संभल का कार्यालय सारा होता है, जो ऑफिशियल काम है संभल का। वहां पर 84 घर मुसलमानों के हैं, हाई कोर्ट के आदेश पर उनको बाहर कर दिया गया है। अब तक उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी के लोग गए थे वहाँ पर, समाजवादी के बड़े नेता गए थे, अब तक एमआईएम के नेता वहाँ पर क्यों नहीं गए और उनकी मदद किस लेवल पर हो पा रही है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की, जो बेसिक चीज़ है जैसे कि खाना और दवाइयाँ, इन चीज़ों को लेकर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी के बाद में गए, एमआईएम के पहले गए। पहले हम लोग, हमारा डेलीगेशन जिलाध्यक्ष संभल सैयद असलम साहब, शकील साहब विधानसभा प्रत्याशी, हम सब लोग गए वहाँ पर। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर हमने शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष साहब को दिए हैं और सदर साहब से भी बात हुई है, वो बात कर रहे हैं। जो भी लीगली उनकी मदद की जा सकती है वो करेंगे। वो हमें देख कर गए, अब तक नहीं गए, 27 तारीख को गए। हम तकरीबन उनसे 10 दिन पहले वहाँ पर पहुँच गए थे और जिस लायक थे, क्योंकि ये माइक पे कहने की बात नहीं होती है, जो मजलिस कर सकती थी मजलिस पूरी कोशिश में, उनके लिए दुआ भी और शाना बशाना हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उनकी जंग के साथ हम दुआ भी है और हमारी कोशिश भी उनके साथ रहेगी। समाजवादी जो जिम्मेदार वहाँ से वोट लेते हैं, पूरा डेलीगेशन गया सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उन्हें जब ये लगा कि एमआईएम के लोग एमआईएम का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार हम पहुंच गए, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी कायली मिटाने के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ हमें ठगा जा रहा है और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो आपकी आवाज़ को बुलंद करता हो उसकी ज़ुबान को मजबूती देने का काम कुंदरकी की आवाम करेगी इंशाल्लाह। और आप आने वाले 13 तारीख को देखिएगा कि कुंदरकी एक तारीख लिखने जा रही है, एक नई रुकन लिखने जा रहा है हाफिज़ वारिस की शक्ल में। एक रहबर, एक सच्चा रहबर, एक हाफिज़ कुरान इंशाल्लाह एमआईएम की जमात से जीत कर आपको ये एहसास करा देगा कि कुंदरकी में विकास कैसे होता है। जैसे अभी सदर साहब ने कहा कि आप बताइए 3 बार एमएलए रह लिए, यहाँ पर एमपी समाजवादी के, सब कुछ होने के बाद में 8 साल सरकार में रहे, 5 साल एक बार रहे, 3 साल एक बार रहे, एक सड़क नहीं बना पाए, तो ऐसे लोग क्या क़यादत करेंगे? तो आपको क्या लगता है कि एमआईएम जो है, जो लगातार मतलब सक्सेस नहीं हो पा रही है यूपी में, इस बार भी उन्होंने 100 सीटों पे चुनाव लड़ा, एक भी सीट जो है एमआईएम को नहीं मिली, तो अब जो अगला चुनाव आएगा, जब मान लीजिए 2027 में चुनाव होगा, क्योंकि अभी 2.5 साल का वक्त है, तो इस बीच आप क्या ऐसा करेंगे, क्या जादू करेंगे, क्या करेंगे कि अब मुसलमान जो है एमआईएम का रुख करने लगे? सर, नज़ीर है संभल,
संभल नगर पालिका नज़ीर है कि 7 बार के विधायक को संभल की आवाम ने दरकिनार कर दिया। 22,500 से वहाँ के एमपी साहब के कैंडिडेट को हराकर उन्होंने अपनी फैसला दिखा दिया कि अब तुम्हें हमने इतना नवाजा, इतना ढोया, लेकिन तुमने संभल के लिए कुछ नहीं करा। हम मजलिस के कार्यकर्ताओं को अपना खिदमतगार चुनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पर 44,500 वोट देकर संभल की आवाम ने मेरी बीवी को चेयरमैन बनाया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे चौधरी मुशीर साहब। इन्होंने हर चीज़ पर अपना जो पक्ष रहता है इनका, बेबाक पक्ष, उसको रखा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दबा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।